मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 8 है, दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR के लिए सर्वांग भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिसमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएं। आपको दिया है ABC और PQR त्रिभुज के कौन कौन से भाग बराबर हैं। तो एक भाग आपको दिया है कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। आपने अब सोचना है कि एक अतिरिक्त भाग जिसके मिल जाने से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो जाएं। तो देखिए, दो कोण इस भुजा पर BC पर बराबर हैं, यहाँ दो कोण RQ भुजा पर बराबर हैं। अगर आपको BC और RQ बराबर मिल जाएं तो इसी भुजा के अंत्य बिंदु पर बनने वाले कोण बराबर हैं। तो ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, जो अतिरिक्त भाग है, अतिरिक्त भाग हमें चाहिए जो बराबर होना चाहिए, अतिरिक्त सर्वांग सम भाग जो है BC भुजा त्रिभुज ABC की बराबर होनी चाहिए QR की। क्यों? क्योंकि कोण B कोण Q के बराबर दिया है, कोण C कोण R के बराबर दिया है। तो दो कोण इसी भुजा पर बराबर हैं, इस भुजा के दो कोण इस भुजा के सिरों के दो कोण के बराबर हैं। तो हम किस प्रतिबंध से, ASA प्रतिबंध के आधार पर फिर दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, एक दूसरे का सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, तो BC बराबर QR हो गया। तो इसीलिए BC बराबर QR होने से ASA प्रतिबंध से आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज कोण B किसके बराबर है, कोण Q के बराबर। तो B दूसरे स्थान पर, Q दूसरे स्थान पर, C किसके बराबर है, R के बराबर तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर R तीसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, P। तो अतिरिक्त जो सर्वांग सम भाग हमें आवश्यकता है जिसकी, वह है BC बराबर QR। अब प्रश्न संख्या 9 है, चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के सर्वांग सम है। तो हमने आकृति देखनी है दोनों त्रिभुजों की और चर्चा करनी है कि यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम क्यों है। अब इन दो त्रिभुजों के बारे में क्या जानकारी हमें पता है, हमें पता है BC DE के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और कोण A कोण F के बराबर है। तो क्या कोई सर्वांग समता का प्रतिबंध इस पे अभी लागू हो रहा है। देखो, एक भुजा एक कोण दो कोण। तो हमें दो कोण और एक भुजा तो पता है, लेकिन भुजा के सिर पर भुजा BC है तो BC के एक बिंदु B पर बनने वाला कोण DE के एक बिंदु E पर बनने वाले कोण के बराबर तो है, लेकिन कोण D कोण C के बराबर है कि नहीं है, ऐसा पताया नहीं है। यदि D C के बराबर हो जाता तो हम ASA से इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे का सर्वांग सम कह सकते थे। अब चूंकि यहाँ पर ऐसा दिया नहीं है तो हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों त्रिभुज तब भी सर्वांग सम हो जाएं। अब आप ध्यान से सोचिए कि किसी भी त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज आपको दिया जाता है तो उसके तीनों कोणों को जोड़ के आपको क्या मिलता है। इन तीनों कोणों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 180 अंश। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपको ये दो कोण पता हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से इन दोनों का योग घटा दोगे। ये माना 50 अंश का है, ये 70 अंश का है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा, 120 अंश। और फिर 180 में से घटा दोगे तो इसका हिस्सा आपको पता चल जाएगा कितना अंश का हो गया, ये 60 अंश का। तो त्रिभुज के यदि दो कोण पता है तो तीसरा हम पता कर सकते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, कोण A कोण F के बराबर है,
और कोण बी कोण ई के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों, इस त्रिभुज के लिए इन दोनों का योग, इस त्रिभुज के लिए इन दोनों का योग बराबर आएगा। तो यदि इन दोनों का योग बराबर आएगा इन दोनों के योग से, तो मैं इसको कैसे प्राप्त करूंगा? 180 में से इन दोनों के योग को घटाऊंगा। ऐसे इसको कैसे प्राप्त करूंगा? 180 में से इन दोनों के योग को। देखो अब लिखा गया है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण BAC कोण DFE के बराबर है, कोण ABC कोण FED के बराबर है। तो इन दोनों का योग जो होगा ये इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब अगर मैं 180 में से इस योग को घटा दूं, कोण A धन कोण B को घटा दूं, एक ही अक्षर में लिख दिया मैंने, A है बीच में B है, तो बराबर 180 में से मैं कोण F और कोण E के योग को घटा के वही प्राप्त करूंगा। तो अब 180 में से A और B को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? देखो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कोण C बराबर कोण यहाँ प्राप्त हो जाएगा D। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या प्राप्त हो गया? कोण D कोण C के बराबर है और BC जो है वह DE के बराबर है तथा कोण B कोण E के बराबर पहले ही आपको दिया था। तो ASA देखो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज, इसीलिए ASA प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। प्रतिबंध से त्रिभुज ABC तीनों कोण पता हैं तो संकेत रूप में लिखना बहुत आसान है। किसके सर्वांग सम हो गया? ABC। A कोण किसके बराबर है? F के बराबर, तो पहले स्थान में F। B कोण किसके बराबर है? E के बराबर, दूसरे स्थान में E। C कोण किसके बराबर है? D के बराबर, तीसरे स्थान में D। इसीलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के सर्वांग सम हो गया, क्योंकि इन दो त्रिभुजों के बारे में जो जानकारी थी वो ASA प्रतिबंध के अनुसार हमें प्राप्त हो रही है। शुरुआत की जानकारी के आधार पर जब हम देख रहे थे तो कोई भी सर्वांग समता प्रतिबंध लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भुजाएं बराबर तो थी, कोण बराबर तो थे, लेकिन किसी भी सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार नहीं थी जानकारियां। तो हमने जब तीसरा कोण प्राप्त किया, किस आधार पर? कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यह कोण 180 में से इन दोनों के योग को घटा के मिल रहा है, तो यह कोण भी 180 में से इन दोनों के योग को घटा के मिल रहा है। अब चूंकि योग बराबर है तो इसलिए कोण C और कोण D का मान भी 180 में से घटाने पर बराबर मिलेगा। उसके बाद हमें एक ही भुजा के सिरों पर बने हुए कोण बराबर मिल गए, तो एक ही भुजा S के सिरों पर कोण अगर बराबर मिल गए तो ये भुजा और भुजा के सिरों के कोण बराबर हो गए, तो ASA प्रतिबंध से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो उस आधार पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। शुरुआत की जानकारी के आधार पर जब हम देख रहे थे तो कोई भी सर्वांग समता प्रतिबंध लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भुजाएं बराबर तो थी, कोण बराबर तो थे, लेकिन किसी भी सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार नहीं थी जानकारियां। तो हमने जब तीसरा कोण प्राप्त किया, किस आधार पर? कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यह कोण 180 में से इन दोनों के योग को घटा के मिल रहा है, तो यह कोण भी 180 में से इन दोनों के योग को घटा के मिल रहा है। अब चूंकि योग बराबर है तो इसलिए कोण C और कोण D का मान भी 180 में से घटाने पर बराबर मिलेगा। उसके बाद हमें एक ही भुजा के सिरों पर बने हुए कोण बराबर मिल गए, तो एक ही भुजा S के सिरों पर कोण अगर बराबर मिल गए तो ये भुजा और भुजा के सिरों के कोण बराबर हो गए, तो ASA प्रतिबंध से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो उस आधार पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम